नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बड़ी सफलता मिली। दरअसल इसरो ने शुक्रवार को फ्यूल सेल तकनीक ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया। इसरो के भविष्य के मिशन और डाटा इकट्ठा करने के लिहाज से यह फ्यूल सेल तकनीक बेहद अहम है। इस तकनीक की मदद से ईंधन रिचार्ज किया जा सकता और इससे कोई उत्सर्जन भी नहीं होता। अंतरिक्ष में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और पीने के पानी के लिए यह तकनीक सबसे आदर्श है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्रवार को अंतरिक्ष में 100 वाट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पर आधारित पावर सिस्टम का सफल परीक्षण किया। सोमालिया के तट से एक जहाज को हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक किए गए जहाज के क्रू सदस्यों में 15 भारतीय नागरिक शामिल हैं। भारतीय नौसेना स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। खबर के अनुसार हाईजैक किया गए जहाज का नाम MV लीला नॉरफोल्क है और इस पर लाइब्रेरिया का झंडा लगा। नौसेना ने अगवा जहाज की निगरानी के लिए अपने एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए। अगवा जहाज के क्रू से कम्युनिकेशन भी स्थापित कर लिया गया है। दिल्ली से अयोध्या तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब दिल्ली से अयोध्या तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से अयोध्या तक हफ्ते में 6 दिन चलेगी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले दिल्ली से अयोध्या जाने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से 8 घंटे 20 मिनट के सफर में अयोध्या पहुंचा देगी। इस ट्रेन का किराया भी किफायती है। वंदे भारत ट्रेन के चलने से दिल्ली से अयोध्या तक सफर करने वाले यात्रियों के समय की काफी बचत होगी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत ने केप टाउन में शानदार जीत हासिल की। उसने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज को 1-1 से ड्रॉ करा दिया। टीम इंडिया के लिए पहली पारी में सिराज ने 6 विकेट लिए तो दूसरी पारी में जिम्मा बुमराह ने उठाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। भारत के लिए 10 साल बाद किसी टेस्ट में ऐसा हुआ जब विदेशी मैदान पर टीम के 2 तेज गेंदबाजों ने 6-6 विकेट अपने नाम किए। मध्य प्रदेश का मौसम नए साल से ही बदला हुआ है। बीते 2 दिन से ठंड ने जोर पकड़ा है। दिन में लोग ठिठुरने लगे। शुक्रवार को भी कई जिलों में मावठे की बारिश हुई है। राजधानी भोपाल में अहले सुबह कुछ इलाकों में करीब पौन घंटे तक पानी गिरा। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। ग्वालियर में बीती रात सबसे ठंडी रही। यह रात का पारा 7.9 डिग्री तक पहुंच गया। बीते 24 घंटे में 3 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। वहीं गुरुवार दिन में 14.7 डिग्री तापमान रहा था। नेपाल में पिछले साल आए भूकंप के बाद लोगों को अपने घरों के पुनर्निर्माण और जिंदगी को पटरी पर लाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा। अब अपने पड़ोसी देश की मदद को भारत ने एक बार फिर जिम्मा उठा लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि भारत मदद जारी रखेगा और भूकंप से प्रभावित नेपाल के पश्चिमी जिले में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ देगा। प्रवर्तन निदेशालय ED दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस पत्र की समीक्षा कर रहा है जिसमें उन्होंने एजेंसी के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में पेश होने के लिए उन्हें चौथा समन भेजा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने एक दिन पहले ED के समक्ष पेश होने से इनकार करते हुए कहा था कि एजेंसी का दृष्टिकोण कानून, समानता या न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। सूत्रों ने कहा कि समन को अवैध बताने के उनके आरोपों को खारिज करते हुए एजेंसी नया समन भेज सकती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल है। गांवों और शहरों में शोभा यात्राएं निकाली जा रही, भजन कीर्तन हो रहे। इसी क्रम में CM योगी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने 22 जनवरी को होने वाले इस भव्य कार्यक्रम को लेकर कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत 22 जनवरी तक सभी बसों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में राम भजन बजाए जाने के निर्देश दिए हैं। बलूचिस्तान हमेशा गलत कारणों से सुर्खियों में रहता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला यह प्रांत कभी भी इस्लामाबाद या प्रधानमंत्री कार्यालय के निशाने पर नहीं रहा था। दशकों पहले यह पहली बार तब खबरों में आया जब पाकिस्तान ने चगाई के पहाड़ों में एक परमाणु उपकरण का परीक्षण किया जिसमें इस खूबसूरत इलाके का पर्यावरण नष्ट हो गया। खनिज संपदा के मामले में यह प्रांत उम्मीद से ज्यादा समृद्ध है और तांबा एवं सोना जैसे कई खनिजों की अभी खुदाई भी नहीं हो पाई। अमेरिका में एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। कैलिफोर्निया स्थित हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
गौरतलब है कि हाल ही में कैलिफोर्निया के स्वामी नारायण मंदिर पर भी हमला हुआ था और उस दौरान भी मंदिर पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए थे। कनाडा में भी हाल के समय में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।